चेयरपर्सन साहब आपको नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार मैडम प्रणाम। प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सेशन होने वाला है बच्चों को और हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद कि आपने अपना टाइम दिया। देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आवाज आना बंद हो गई, लगता है आप म्यूटेड हैं। धीरेन जी। या मैम जो हमारी चेयरपर्सन है सर, ऐसा है कि बाकी को आपको म्यूट करना पड़ेगा। I think some technical issues are there. So she is disciple of Swami Adgadanand. तो ये हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही, थोड़ी धीमी आ रही है। और बाकी सबको म्यूट करिएगा ना तो हाउलिंग नहीं आएगी। एक किसी को लगा दीजिएगा, बाकी को म्यूट किए। ये सर, बाकी सभी म्यूट हैं सर। ठीक। शुभम आप भी म्यूट कर दो। हाँ डॉक्टर धीरेन बताइएगा कि क्या करना है। Is it okay now? हाँ ठीक है। यस सर। थोड़ा साउंड धीमे है। ऑनलाइन में बताइए, साउंड आपकी धीमी रहता है। हाँ साउंड थोड़ा सा पता नहीं क्यों इशू आ रहा है। आई डोंट नो सर। ठीक है। बट ये कि योर इज ओके। मेरी आवाज ठीक आ रही है? या बिल्कुल ठीक। वी आर लिसनिंग यू। सो I request you to please give your brief introduction, sir, as your introduction is quite heavier. So little introduction तो मैंने दे दिया है और आप थोड़ा सा मोटिवेट करें so that कि हम एक योगा सेशन प्रॉपर फॉर ए वीक हम रख सकें। So MK Seth sir, please. जरा मुझे बोलिएगा जो एडमिनिस्ट्रेटर है मुझे परमिशन दे देगा या आप रिकॉर्ड कर लें सर अपने एंड पे। सर रिकॉर्डिंग चल रही है आपको सर। बाद में भी ये वीडियो काम में आएगा। सर रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। मुझे या तो परमिशन दे दें या आप अपने पास रिकॉर्ड कर लें। जूम किसने चालू किया है? सर रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस भाई सारी ना। या मिस्टर एमबी सिंह जी। यस सर। हाँ वो परमिशन नहीं मिली अभी। एक मिनट सर। हाँ वो परमिशन देंगे। हाँ एमबी सिंह जी प्लीज परमिट सर टू रिकॉर्ड इट एंड यू आल्सो रिकॉर्ड दिस सेशन प्लीज। यस सर, श्योर सर, श्योर। तो आज सिर्फ टीचर्स ही हैं या बाकी लोग भी हैं? मतलब मैनेजमेंट है और टीचर्स है ना? यस सर। Recording in progress. ओके। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी गुरु जो कि परमात्मा से भी श्रेष्ठ हैं, आप सभी गुरुओं का नमन। चेयरमैन साहिबा वो भी मेरे लिए गुरु हैं, उनको भी नमन। आप सभी महान आत्माओं का स्वागत व अभिनंदन है। पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हु एम आई। तो गुरु मीन्स जो अंधकार से रू मीन्स प्रकाश की तरफ लेके जाए,
जो कमजोरी से ताकत की तरफ लेके जाए और जो तमाम मुसीबतों से छुटकारा दिला के आनंद के स्रोत की तरफ लेके जाए, जो जीवन जिस वजह से हमने जन्म लिया उस वजह को जो हमें पार कराए, उस भव सागर से पार कराए, उसके लिए गुरु है। इसीलिए हमारे यहाँ हमारे शास्त्र में गुरु को भगवान से भी ज्यादा महत्व दिया गया। आप सभी गुरु हैं और भगवान से जब नारद ने पूछा कि भगवान हे ब्रह्मा आपने सृष्टि तो बना दी, अब ये सृष्टि चलेगी कैसे? भगवान ने कहा कि मैं अपने ही बहुत सारे रूप तैयार करूंगा जो इस सृष्टि को चलाएगा। तो उन्होंने आप जैसे गुरुओं को की रचना की। आप अपने आप गुरु नहीं बने, आपको मालिक ने इच्छा की, आपके अंदर पढ़ने की इच्छा हुई, काबिलियत पैदा हुई और आपको मालिक ने अपना रोल दिया। अब हो क्या रहा है? तो आप मालिक ही हैं, मालिक से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप ही ब्रिज हैं। एक साधारण मनुष्य में और एक ब्रह्म में आप ब्रिज हैं, क्योंकि जब जो मेरे अंदर है उसका पता कैसे चलेगा? मुझे कौन जनाएगा? सिर्फ आप जनाएंगे कि वो मालिक मेरे अंदर ही बैठा है, वो ब्रह्म, वो अजर अमर अविनाशी, वो शाश्वत, वो अखंड मेरे अंदर बैठा है। ये कौन बताएगा? ये सिर्फ और सिर्फ गुरु की क्षमता है, बाकी की क्षमता नहीं। तो अब जब मालिक ने कहा कि मालिक ने गुरु बनाया, और गुरु की फिर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो घर में एक माँ की जिम्मेदारी है, 3-4 जो बच्चे हैं उनके परिवार है, उनको परवान तक चढ़ाना, उनको अंतिम स्टेज तक लेके जाना। लेकिन आप एक पूर्ण माँ है। गुरु पूर्णिमा मनाते हैं कि गुरु एक पूर्ण माँ है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए, असफलता से सफलता की तरफ ले जाने के लिए गुरु एक पूर्ण माँ है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो अब गुरु जब पूर्ण माँ है तो वो एक छोटे से दायरे में नहीं है। माँ, घर की माँ एक छोटे से दायरे में है। आप तो भव सागर से पार कराने के लिए, इस सिर्फ शरीर ही नहीं, 84 लाख योनि, 84 लाख योनि के जो रिजल्ट्स हैं वो इस मनुष्य योनि में ही मिलना है। और जीवन रहते ही जो मुक्ति दिलाए वही गुरु है। आपका हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक बात बच्चों को मोटिवेट या डिमोटिवेट कर सकती है। तो पहले स्टार्ट तो अपने से ही करते हैं। अगर मालिक ने, तमाम महागुरुओं ने बताया कि गुरु पूर्ण माँ है, तो मुझे पूर्ण माँ का रोल अदा करना पड़ेगा। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, तो मुझे वो रोल भी अदा करना पड़ेगा। और चूंकि मालिक ने आपको ये पोस्ट दी, मालिक ने आपको अपॉइंट किया, इसलिए आपको कहीं प्रॉब्लम क्या है? दुनिया जो अज्ञानी है वो ध्यान नहीं देता, वो कुछ और बोलता है, कुछ और बोलता है। इससे मतलब क्या है? जो सारी कायनात को बनाने वाला जो मालिक है, उस मालिक ने ही आपको अपनी पदवी दी और इस सृष्टि को चलाने के लिए आगे बढ़ाया। ये जानने की बहुत जरूरत है कि मैं आज जो भी कुछ हूँ अपने गुरुओं की वजह से हूँ। आज मैं जो कुछ भी ABCD हूँ, क्योंकि विचार बनाए जिंदगी। और विचार के पहले माँ के पेट में भी मैंने सीखा। माँ मेरी पहली गुरु थी, माता पिता मेरे पहले गुरु थे, और मेरे पिताजी भी सेंट थे, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन असली तो जब मैं गुरुओं के पास गया तभी मुझे सीखने को मिला। तो हमारे पास जिम्मेदारी बहुत है, और मेरा पद बहुत बड़ा है। किसी भी प्रेसिडेंट और किसी भी प्राइम मिनिस्टर से बड़ा पद होता है गुरु का। ये गुरु को खुद ही समझना है। इसीलिए हमारे राधा कृष्णन जी अपने आगे शिक्षक लिखवाना पसंद करते थे प्रेसिडेंट के बजाय। इतना महत्व है गुरु का। पूरा का पूरा शास्त्र, पूरा पूरा वेद, पूरा का पूरा उपनिषद सिर्फ और सिर्फ गुरु का बखान करता है। इतने महान पुरुष हैं आप, इतने महान शख्सियत है, पर्सनालिटी हैं आप। पुरुष हो या नारी, यहाँ पे पुरुष और नारी का मतलब अलग है। पुरुष का मतलब जो जागृत है, चैतन्य है। यहाँ पुरुष का मतलब नर मादा से नहीं है, जो चैतन्य है, जो चैतन्य है। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं आगे बढ़ूं? मेरे अंदर ऊर्जा बढ़े। कौन ऊर्जा बढ़ाएगा? जो जिसकी ऊर्जा बढ़ी हो, जो इस मामले में आगे हो, जो मुझे सिखाता हो, जो मुझे पढ़ाता हो। तो गुरु ही मुझे आगे बढ़ा सकता है। वो गुरु कई फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जिनके साथ हम ज्यादा समय तक रहते हैं,
इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सर ने मांग लिया ना कि मुझे ये सब के जो गुरु हैं उनसे मेरा ज्यादा संपर्क रहता है। वो मुझे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की अपनी फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी पे अगर ट्यून किया जाए तो वो बच्चा आसानी से अपने एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पे कूद सकता है। कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरीके से क्लास 1, 2, 3, 4, तो हमारा जो मानसिक स्तर है, मानसिक स्तर बढ़ाने के लिए हमसे गुरु की ट्यूनिंग होनी बहुत जरूरी है। मेरी तो एक फ्रिक्वेंसी है, गुरु तो पूरा एक फ्रिक्वेंसी बैंड है, क्योंकि तमाम कितने बच्चों को सिखाया है और उसने तमाम कितने ज्ञान अर्जन किए हैं, और वो अपने तन मन धन से लगा होता है कि मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए। ऐसा अधिकतर गुरु यही करते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए। जैसे नर्सरी का, आज भी नर्सरी के जो टीचर हैं, जब वो मिलते हैं तो मैं पहले उनका पैर छूता हूँ, कारण उनकी वजह से ही हम आज यहाँ पहुंचे। उन्होंने अगर अच्छी तरीके से मेरा पढ़ाया ना होता तो मेरी फाउंडेशन ठीक नहीं होती। तो कहने का मतलब गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है। डायरेक्टर नहीं, थोड़ा सा हम बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि अपने ये 10 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी। तो हमारा जो सेशन क्या, इसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन आप चाहेंगे तो चालू होगा। तो पहले हम करेंगे क्या, अगले जो कुछ दिन में हम लोग ये देखेंगे शरीर के अंदर सारे फोटो 50 ट्रिलियन सेल्स है। सबका म्यूट है ना? इसको हम स्मार्ट कैसे बनाएं, वो हम लोग एक हफ्ते के अंदर देखेंगे। हमारा म्यूट है। कई खरब न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में, उन न्यूरॉन्स को कैसे स्मार्ट बनाएं। स्मार्ट फिजिकल बॉडी हो और स्मार्ट इंद्री हो, और इंद्री को कंट्रोल करने वाले स्मार्ट मन हो, फिर स्मार्ट मन के ऊपर स्मार्ट बुद्धि हो, क्योंकि बुद्धि ठीक होगी तो मन को ठीक से कंट्रोल करेगा, मन ठीक होगा तो हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, इंद्री अगर स्मार्ट है तो मेरे शरीर को कंट्रोल करेगी। और फिर इसके बाद हम आते हैं आत्मिक लेवल पे, क्योंकि बुद्धि डुअल में रहती है, डुअलिज्म में, कभी यस कभी नो, इस तरीके से कई बार बड़ा कंफ्यूजन पैदा करती है। तो हर स्टेज को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर की स्टेज है, और अंतिम स्टेज है आत्मा की, जिसको बीइंग कहेंगे, आत्मा कहिए, परमात्मा कह दीजिए, रूह कह दीजिए, जो भी आप चाहें कह दें, वो हमारे बुद्धि को, और बुद्धि मन को, और मन इंद्री को, और इंद्री मेरे शरीर को। तो योग में हम लोग ये सारे स्तर को कवर करेंगे। हम योग के माध्यम से पहले तो फिजिकल, लेकिन उसी फिजिकल में हम मल्टीप्लेक्स करेंगे कि मैं अपना जो वाइब्रेशनल टेक्निक यूज करेंगे, और उसी के साथ साथ हम चक्रा ओपनिंग भी करेंगे। चक्रा ओपनिंग के साथ साथ फिर हम आएंगे कि हम अपने जो कैसे हम अपनी इंद्रियों को वश में करें, फिर कैसे मन को वश में करें, फिर कैसे बुद्धि को वश में करें, और इसको हम तमाम तरह तरह की टेक्निक यूज करेंगे, जैसे पावर ऑफ रेपिटेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ बिलीफ, पावर ऑफ अलर्टनेस, अलाइवनेस, पावर ऑफ अवेयरनेस। हम तमाम टेक्नोलॉजी को भी यूज करेंगे, मल्टीप्लेक्स करेंगे, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। एक और अब काम हम करेंगे कि हम हमारे जो लाइफ के जो रूटीन है, जो भी लाइफ का रूटीन है, उस लाइफ के रूटीन को हम क्या करेंगे कि उस रूटीन में ही योग को समावेश कर देंगे। जैसे मेरा एक 5 मिनट 10 मिनट का भी पैकेज होता है कि लेकिन सीखने में 1 घंटा लगेगा। 5 मिनट में आप योग से के द्वारा आप अपने बॉडी को ठीक कर सकते हैं। अगर 10 मिनट दें तो और अच्छा है, और जब आप करेंगे तो एक कंटिन्यूटी बनेगी और आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनाई रहेगी, आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी। रिमेंबर, अगर आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल है तो वो होस्ट बन जाता है, नहीं हो सकता। तो अब एमके सेठ सर होस्ट बन गए हैं। वो सारी चीजें करेंगे। हम नॉर्मल जो प्रोटोटाइप जो योग सिखाया जाता है उसके अलावा योग के साथ साथ हम हीलिंग पावर यूज करेंगे, योग के साथ वाइब्रेशन टेक्निक यूज करेंगे, योग के साथ योग निद्रा भी यूज करेंगे, योग के साथ ध्यान भी यूज करेंगे, और हमारे रूटीन में जुड़े हम नहाएं तो यौगिक वे में कैसे नहाएं, बैठे तो कैसे यौगिक वे में बैठें, खाएं तो कैसे यौगिक वे में खाएं, खाना खाएं तो कैसे खाएं, क्या खाएं। तो इस तरीके से मेरे रूटीन में जुड़ जाए। मुझे अलग से 2-4 घंटे योगा करने की जरूरत नहीं, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं। आपकी जो डिजीज भी है धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। मैंने भी इसलिए सीखा, मेरी बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम थी और मैंने एक एक करके प्रॉब्लम को खत्म किया। बहुत सारी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर कहता था ये रहेंगे ही नहीं, ज्यादा दिन रहेंगे नहीं, और इस बात को शायद 10 से 12 साल हो गए। फिर मैं नॉर्मल मेडिकेशन से मैं शिफ्ट हो गया, मैं योग में आ गया और नेचुरोपैथी में, नॉर्मल जो एलोपैथिक के बजाय। लेकिन सब चीजें जब जहाँ जो जरूरत होती है उसको हम यूज करते हैं। क्योंकि सेशन शायद अभी एंड होने वाला है, इसको फिर से री स्टार्ट करिएगा तो आगे हम बात करेंगे। तो हमारा जो पर्पस होगा अगले, आप जितना भी दिन देंगे, अगर एक
हफ्ता देंगे या 1 क्वार्टर देंगे या जो भी आपका लगता है महीने, तो हम उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे कि कैसे हम आपके जीवन में जो आज आप हैं, कौन है? 1 महीने बाद आपके अंदर इतना परिवर्तन होगा शायद आप अपने को पहचान न पाए। साथ ही साथ मेमोरी मेथड्स की भी हम बात करेंगे, स्पीड रीडिंग मेथड्स की भी बात करेंगे, फोकस की भी बात करेंगे, और साथ ही साथ कंसंट्रेशन, प्रैक्टिकल मेथड, कैसे कंसंट्रेट करें, कैसे हम अपने अवेयरनेस बढ़ाएं, कैसे हम बिलीव बढ़ाएं। तो ये सारी चीजें हमको बचपन में सिखानी थी। इस मैकाले एजुकेशन ने हमको ये सब करने नहीं दिया। गुरुकुल में यही सब होता था, वहां पे सिखाया जाता था, इसलिए बच्चों की मेधा शक्ति, ब्रेन पावर बहुत ज्यादा होती थी, क्रिएटिविटी बढ़ती थी। अभी तो क्रिएटिविटी बचपन में सबसे ज्यादा होती है और धीरे धीरे कम होती है। उसका कारण रॉन्ग लर्निंग। तो 3 प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, लर्न, रीलर्न और अनलर्न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बचपन में बहुत आनंद आया, अभी नहीं आ रहा है। इसका मतलब बचपन में कुछ अच्छी चीज थी जो अभी नहीं है मेरे पास, इसका मतलब वी हैव टू रीलर्न। बचपन से अभी मेरा टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब कुछ गलत चीज सीख ली है। वी हैव टू लर्न टू अनलर्न दोज रॉन्ग डूइंग्स, रॉन्ग लर्निंग। थर्ड प्रोसेस है, बचपन से अभी तक एनवायरनमेंट बदल गया, फिजिकल कंडीशन भी मेरी बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, एरा ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई, जिसका मैं ट्रेनर हूँ। मैं IoT 5G साइबर सिक्योरिटी का इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ। तो अब जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, इस टेक्नोलॉजी को कैसे हम अपने जीवन में उतारें। लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी आने के बाद बच्चे बिगड़ गए। व्हाई कांट यू यूज द टेक्नोलॉजी फॉर देयर बेटरमेंट? व्हाई कांट यू यूज द टेक्नोलॉजी फॉर योर बेटरमेंट? पहले तो गुरु को स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गुरु स्ट्रांग नहीं होगा, स्मार्ट नहीं होगा, स्मार्ट बॉडी, स्मार्ट सेंसेस, स्मार्ट माइंड, स्मार्ट ब्रेन ना होगा, देगा कैसे? पहले तो कमाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग आपस में करेंगे। आपके भी हजारों गुण होंगे, तो जो आपसे भी मुझे गुण चाहिए, मैं बड़ा मतलबी हूँ, आपसे भी कुछ सीखूंगा। जैसे मैडम, चेयरमैन मैडम से भी मैं सीखूंगा, क्योंकि बगैर लिए मैं देता नहीं। तो आपके भी जो गुण हैं, आपकी जो मुस्कुराहट है, आपकी आनंद है, उत्साह है, ऊर्जा है। अब ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, इसको हम कैसे बढ़ाएं, उसके प्रैक्टिकल तरीके हैं। जैसे अंदर ऊर्जा कैसे बढ़ाएं, तो बच्चों के लिए मेरे पास हजारों, कम से कम 50,000 स्टोरीज है। स्टोरीज के माध्यम से ही सेशन करते हैं, वरना बच्चे तो सुनेंगे नहीं, कहेंगे अरे भाई ये बाबा जी चले आए। और मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और वर्किंग प्रोफेशनल ही रहना चाहता हूँ। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या मॉडल होगा, थिंकिंग पैटर्न क्या होगा, लाइफ पैटर्न क्या होगा, और योग के भी जो चीजें बताई जाएगी, आपको सीखने में तो टाइम लगेगा, 1 घंटा जो सीखने में लगेगा, लेकिन आप जब करेंगे तो 5 मिनट लगेगा, क्योंकि टेक्निकलिटीज पता रहेगी, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। मेरे ख्याल से मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आनंद सिंह को, महेश सिंह को, विनायक द्विवेदी जी को, और हमारे गुरुदेव वीरेंद्र जी को, मनोज सिंह जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सेशन चूंकि यहीं शायद खत्म होने वाला होगा, इसके बाद अगर आप चालू कर देंगे, किसी का कोई प्रश्न हो, अदरवाइज आप जिस टॉपिक को बोले मैं उसी टॉपिक पर तैयार। एक और मेरा एक फेवरेट टॉपिक होता है पेरेंटल केयर, क्योंकि आप तो बच्चे के स्कूल में जितने भी लोग बच्चे हैं, सुनो तो, मेरे लिए आप सभी बच्चे हैं, तो आपके लिए जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी बच्चे हैं, और सारी दुनिया कायनात ही आपकी बच्ची है, क्योंकि मालिक का रोल आपने लिया। तो हमें वो पेरेंटल केयर कैसे करें, क्या क्या भावनाओं, क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और किसी को लगता है कि एजिंग ना आवे, तो मेरा एक सेशन और होता है एंटी एजिंग। 125 साल के बियॉन्ड आप युवा रह सकते हैं, प्रोवाइडेड यू फॉलो सर्टेन लाइफ स्टाइल। आप हमेशा युवा रह सकते हैं, जवान रह सकते हैं, खुशनुमा रह सकते हैं, सक्सेसफुल रह सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग सर्टेन लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में जो आप खा रहे हो वो तो खाएंगे, बाकी कुछ एडिशनल कैसे खाएंगे, कब खाएंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे। प्लीज रिमेंबर, आपकी बॉडी 125 साल के बियॉन्ड भी यंग रह सकती है, तो वो भी हम सीखेंगे। दूसरी चीज है, तमाम जो तरह तरह की दिक्कतें आप देखेंगे, धीरे धीरे वो सारी दिक्कतें कम होगी, आपका जीवन नाचते गाते गुजरे, यही तमन्ना है, यही प्राइस भी है, यही फीस है, कि आपका जो जीवन है 24 घंटे नाचते रहे फिर भी न थके। बचपन में 18 घंटे हम लोग खेलते थे, दौड़ते रहते थे, नहीं थकते थे। माँ ने जब मुझे काम दिया तो 15 मिनट में थक गए, तो ऐसा क्या हुआ? बेसिकली हार्मोन सेक्रेशन की वजह से हुआ। जब हम खेले तो कौन सा हार्मोन सेक्रेट हुआ, और जब माँ ने कहा उसको हमने कैसे लिया, उसके ऊपर हार्मोन सेक्रेट हुआ। तो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन इसी का ही खेल है। तो आपके कैसे चक्रा से वेरियस ग्लैंड्स को हम एक्साइट करें, पेनियल ग्लैंड को कैसे करें, इसी तरीके से थायराइड ग्लैंड को कैसे ठीक करें हम। हाँ, चक्रा के माध्यम से, हीटिंग मेथड से, ध्यान
वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी से हम और हीलिंग टेक्नोलॉजी से हम उसको देखेंगे कि कैसे उसे पूरा करें। थोड़ा आप मुझे बताएंगे, क्योंकि हाँ डायरेक्ट चले गए।